जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, हमने लास्ट लेसन में लीनियर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी और इसमें हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस को जिसमें हमारे पास 2x2 के मैट्रिक्स के लिए हमने आइगन वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो आज हम उससे आगे फर्दर हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है और हमने अब इन 3x3 मैट्रिक्स में से ट्राई करते हैं कि हम आइगन वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास मैट्रिक्स है 1 - 3 एंड 3, 3 - 5 3। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो इस मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स है ये, पहले है 1 - 3 3। तो 1 - 3 एंड 3 एंड देन 3 - 5 3, 3 - 5 3 and then 6 - 6 4, 6 - 6 and 4। तो ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। जब हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से ये चीज़ें हमारे पास चलती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, और इसको हम इक्वल टू रखते हैं ज़ीरो के। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम कैलकुलेट जब कर लेते हैं तो फिर हम सॉल्व करते हैं इसको हर आइगन वैल्यू के लिए। जो भी आइगन वैल्यूज हमारे पास a माइनस लेमडा आए तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इक्वल टू रखते हैं ज़ीरो के। तो यहाँ से हम फिर x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास a माइनस लेमडा आई होगा तो वो हमें पता है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल में 1 1 1 होता है। इट्स मीन दैट इसकी डायगोनल वैल्यूज़ के साथ माइनस लेमडास कर दें, क्योंकि लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, दैट्स वाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - लेमडा -3 3 3 -5 -लेमडा and again 3 6 -6 and 4 -लेमडा। तो ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है a माइनस लेमडा आई का, और उसको हम इक्वल टू पुट करेंगे ज़ीरो के। सो दिस मीन्स 1 - लेमडा -3 3 3 -5 -लेमडा 3 and 6 - 6 and 4 -लेमडा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको इक्वल टू पुट किया ज़ीरो के। तो अब जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले हम फर्स्ट एंट्री लिखेंगे दिस वन। सो इट बिकम्स 1 - लेमडा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये इसके साथ में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया और देन हम रिमेनिंग्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास -5 -लेमडा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 -लेमडा से, एंड देन दिस माइनस शुड बिकम्स प्लस, क्योंकि हम सेकंड वैल्यू के साथ माइनस होता है हमारे पास, तो वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 6 × 3 इज़ 18। ओके जी, एंड देन अब हमारे पास सेकेंड एंट्री हमें ये सिलेक्ट करनी है। तो इस एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे माइनस होता है तो इस माइनस को उस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो गया। एंड दिस टाइम हमें क्या करना है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे तो अब हमारे पास ये बन जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट, तो ये एंट्री जाके मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, फिर ये एंट्री मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 3 × 4 -लेमडा एंड -6 × 3 इज़ 18। ओके जी, एंड देन
अब हमारे पास ये यहाँ से हम ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस लेमडा है हमारे पास, ठीक है। अब हमने लिखना है थर्ड वैल्यू, दिस वन, तो +3 एंड देन अब क्या होगा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट होगा, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस वन, और दरमियान में साइन इसके होगा हमारे पास नेगेटिव का, तो 6 × 3 -18 हो जाएगा क्योंकि -6 है, एंड देन हमारे पास -6 टाइम्स -5 माइनस लेमडा एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से हम लेमडास की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस लेमडा एंड इनसाइड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ार 20 -20 हो गया जी, प्लस 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा एंड प्लस लेमडा स्क्वेयर प्लस 18, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ तक वैल्यू हो गई, देन +3 और इनसाइड बन जाएगा 12 माइनस 3 लैम्डा माइनस 18 एंड +3 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास -18 एंड दिस बिकम्स +30 +6 लैम्डा और इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये है 1 माइनस लेमडा एंड इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये बन गया लेमडा स्क्वेयर फर्स्ट वन एंड देन +5 लेमडा -4 लेमडा, तो ये प्लस लेमडा आ गया, -20 +18 सो -2, ओके जी, एंड देन +3 -3 लेमडा -18 +12 -6 और फिर +3 एंड देन 6 लेमडा पॉजिटिव है, फिर +30 -18, तो ये हो गया हमारे पास +12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मज़ीद इसको हम मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ पे है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अब 1 जो है पहले तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये है हमारे पास लेमडा स्क्वेयर प्लस लेमडा -2 और फिर माइनस लेमडा, दिस वन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेमडा स्क्वेयर प्लस लेमडा एंड -2, उसके बाद है यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 लेमडा -6 के साथ और फिर +3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 लेमडा +12 के साथ इक्वल्स टू 0। अब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा लेमडा स्क्वेयर प्लस लेमडा -2 माइनस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वेयर +2 लेमडा एंड -9 लेमडा -18 एंड +18 लेमडा एंड +12 3 are 36 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम वन बाय वन जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे लेमडा माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है। उसके बाद ओके, अब लेमडा स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस लेमडा स्क्वेयर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब कि लेमडा स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं और तो कोई नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे जो हैं उसमें लेमडास को देखते हैं, +2 लेमडा 3 लेमडा एंड +18 लेमडा, इसका मतलब हो गया +21 लेमडा -9 लेमडा, 21 -9 इट्स 12, ओके। सो ये हमारे पास आ गया +12 लेमडा। दोबारा से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, 1 +2 3 3 -9 -6 -6 +18 इट्स +12, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, उसमें है कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो -2 एंड -18 -20 +36, 36 -20 +16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इसकी हमने जो कैलकुलेशन के बाद लिख लिया। ओके जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि अब हमारे पास है, अब ये क्यूब इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हम मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं हर एक पावर्स के लिए।
तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे -1, जो कि क्यूब पावर के लिए, स्क्वायर पावर के लिए 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0 लिखेंगे। लैम्डा के लिए 1 पावर के लिए 12 है कोफिशिएंट, और कांस्टेंट वैल्यू है 16। ओके, अभी यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कोई ऐसा नंबर हम पुट करें कि जो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे हम, अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, हमें इसको करना है कि ये हमारे पास 0 हो जाए। अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो -1 + 12 + 16 ये 0 नहीं होता। ठीक है, अगर -1 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 -12 + 16, तो उससे भी 0 नहीं होता। अच्छा, अब 2 पुट करें तो क्या बनेगा, -8 + 12 2 ज़ार 24 + 16, तो ये भी हमारे पास 0 नहीं बनता। अगर -2 पुट करें तो फिर क्या बनेगा, 8 प्लस, ओके, जब -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि -2 पुट किया है तो -2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 और +16, तो 16 + 8 24, तो ये हमारे पास 0 बन रहा है। इसका मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लैम्डा की यूज़ करेंगे -2। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, अब ये -1 हम यहाँ पे एज इट इज़ उतार लेंगे पहले तो नीचे। ठीक है, अब इस -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे तो अगेन 2 बन गया, फिर 2 2 ज़ार 4। ठीक है, सॉरी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 -2, तो ये हमारे पास 2 बन गया। सॉरी, इसको ऐड ही करेंगे हम, सॉरी। 0 + 2 2 आ गया मेरे पास, 2 2 ज़ार 4 -4 यहाँ पे किया। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना बन गया आपके पास, 4 12 -4 इज़ 8। अब 8 2 ज़ार 16, ये -16 हो गए, जब इनको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी एंट्री आपके पास है उनको आप ऐड करते जाएंगे। और अब ये लास्ट एंट्री, इसमें 0 होना ज़रूरी है। जब आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं तो लास्ट एंट्री आपकी क्या हो जाती है, 0। सो इट्स मीन दैट ये आपके पास स्क्वायर पावर के लिए होगा, मतलब आप लिखेंगे आप लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 8, एक फैक्टर ये बन जाएगा। और दूसरा फैक्टर बनेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं, लैम्डा जब -2 इस तरफ मूव करेगा तो क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम कि दिस इम्प्लाइज, जो हमारे पास ये वाली करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल थी, इसको हम फैक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, -λ³ प्लस 12 लैम्डा प्लस 16। अब ये हमारे पास इक्वल आ गया है, एक फैक्टर ये है, इसको फैक्टर में लिखेंगे लैम्डा प्लस 2 और -λ² प्लस 2 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी इसके अब जो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है ये वाली, इसको भी फैक्टर कर लेते हैं। तो हमारे पास है 8 1 ज़ार 8, तो अब यहाँ पे है -8। -8 के लिए जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 1 8 ज़ार ये बन जाएगा 8, और 2 4 ज़ार 8। तो अब हमें चाहिए -8, तो हम इसमें इसको पॉजिटिव रख लेते हैं, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पॉजिटिव चाहिए। तो अब ये बन जाएगा, ये वाले फैक्टर्स हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो फर्दर ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 के, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -λ² प्लस 4 लैम्डा -2 लैम्डा एंड प्लस 8 एंड होल इक्वल टू 0। तो अब इन फर्स्ट टू में से आप लैम्डा कॉमन कर लेंगे, इनमें से -2 कॉमन कर लेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा प्लस 2। यहाँ से जब लैम्डा कॉमन किया तो ये हमारे पास -λ कॉमन किया तो ये हमारे पास बन गया लैम्डा -4। ठीक है, फिर -2 कॉमन किया तो बन गया लैम्डा -4 अगेन। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 एंड दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं ताकि ये लैम्डा प्लस 2 अगेन हो गया, एंड लैम्डा -4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि आपके पास ये जो
लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर हो गया जी, एंड लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो -2 आ गया और लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, अब आइगन वैल्यूज के लिए एक और चीज़ है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ये क्या होती है कि आपके पास अब जैसे कोई आइगन वैल्यू कितनी बार अपीयर हो रही है, जैसे अब ये हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर है, सो इट्स मीन दैट आपके पास ये वैल्यू जो कि लैम्डा प्लस 2 है, ये 2 टाइम्स आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये मीन्स दैट कि अगर यहाँ से मैं एक और स्टेप लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा, यहाँ पे मैं इसको अगेन लिखता हूँ कि इसको हम सिंप्लीफाई करके अगेन दोबारा से लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 2 एंड lambda plus 2 and lambda minus 4 is equals to 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास आइगन वैल्यूज जो एक्चुअली 3 आइगन वैल्यूज हमने लिखनी है ना, तो lambda is equals to -2, lambda is equals to -2 एंड lambda is equals to 4। अब ये दो बार अपीयर हो रही है तो इसलिए हमने इसको एक ही बार लिखा है, लेकिन अब जितने बार ये अपीयर हो रही है तो इस आइगन वैल्यू की अल्जब्राइक मल्टीप्लिसिटी, जिसको मैं am लिख रहा हूँ, वो है 2। जितनी बार वो अपीयर होगी उतनी उसकी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी। अब इसकी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1। तो ये होती है अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कि जितनी बार आपकी इक्वेशन, आपका सॉरी आपकी जो आइगन वैल्यू है वो वहाँ पे अपीयर हो रही है, वो उसकी क्या है, अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ओके जी, तो अब ये हमने यहाँ पर आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। तो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करनी है इसके लिए आइगन वेक्टर्स। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम अगेन एक बार लिख लेते हैं, जो कि 1 माइनस लेमडा माइनस 3 ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके एक बार मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेता हूँ। तो ये ओके जी, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मैं लिखने लगा हूँ, तो ये है 1 माइनस लेमडा माइनस 3 एंड 3 and 3, then -5 minus lambda and 3 again, and then 6 minus 6 and 4 minus lambda। अब हमारे पास दो आइगन वैल्यूज हैं, उनके लिए हम इनको इसके साथ यहाँ पर ये तो है ना a माइनस लेमडा आई। अब 1 बाय 1 आइगन वैल्यूज हम यहाँ पे प्लग करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन के लिए कि हमारे पास अब इसके लिए आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। ओके जी, लेट्स मूव to calculate over eigenvectors। ओके जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ओके, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 के लिए। ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, ये आइगन वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 के लिए पुट किया, तो जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे, तो बेसिकली a माइनस लेमडा आई जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 माइनस 3 3 3 अगेन, so -5 plus 2 3 and 6 minus 6 and 4 plus 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 माइनस 3 एंड अगेन 3 एंड 3 माइनस 3 एंड अगेन 3 एंड 6 माइनस 6 एंड अगेन 6। सो आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन सेम है, मतलब कि लास्ट वाली इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ, लास्ट वाली रो से 2 कॉमन कर लूँ, तो तब भी हमारे पास ये सेम हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है a माइनस लेमडा आई के साथ अब x को मल्टीप्लाई कर देंगे। x हमारे पास ये आइगन वेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 एंड 3 अगेन 3 माइनस 3 एंड 3 6 माइनस 6 एंड 6। ओके, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारा वेक्टर x, जो कि x1 x2 एंड x3 है।
एंड देन इट्स इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मीन्स दैट 0 0 0 3 बार भी आप लिख सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ से हमारे पास एक ही इक्वेशन बनेगी, दैट इज 3x1 प्लस 3x2 प्लस, ओके ये माइनस है, सॉरी, तो सेकंड वाला जो था आपके पास ये है माइनस। ओके जी, ये है माइनस 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक ही इक्वेशन है और आपको x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने अब जो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, मतलब कि थ्री वेरिएबल्स हैं, थ्री में से एक वेरिएबल को नेक्स्ट टू पे डिपेंड करवा देंगे, तो वो दोनों फ्री वेरिएबल यहाँ पे कहलाएंगे। तो किस तरह बनेगा, 3x1 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अब ये दोनों को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दिस बिकम्स 3x2 माइनस 3x3। अब x2 और x3 फ्री वेरिएबल हो गई हैं, 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन गया x1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x3। अब दोनों अगर फ्री वेरिएबल हैं तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि लेट, अब उनको हम x2 किसी t के इक्वल है और x3 किसी s के इक्वल है, और यहाँ पे t और s आपके पास रियल नंबर हैं, कोई भी, मतलब ये फ्री है तो इनके फिक्स नहीं है, तो ये हर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ से अगर हम इनको फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा x1 इज इक्वल्स टू t माइनस s और x2 इज इक्वल्स टू t एंड x3 इज इक्वल्स टू s। तो अब इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं कि किस तरह से बन जाएगा। x1 x2 x3 और इनकी वैल्यूज जो थी उनको यहाँ पे वेक्टर में लिखें तो t माइनस s t एंड s। अब ये बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं तो उनके रिस्पेक्ट से हम इनको दो वेक्टर्स में लिखेंगे, t 0, मतलब कि यहाँ पे t था ये आ गया, यहाँ पे t था और यहाँ पे s t नहीं था उसके लिए 0 आ गया, प्लस अब फर्स्ट वाले में है माइनस s, सेकेंड वाले में s नहीं है, थर्ड वाले में s है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाले से t कॉमन करें तो क्या वेक्टर आ गया 1 1 0, ठीक है, ये एक आइगन वेक्टर हो गया, प्लस s कॉमन करें तो क्या बन गया माइनस 1 0 1। तो ये दो हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए हैं हमारे पास लेमडा इज इक्वल्स टू -2 के लिए। सो आइगन वेक्टर्स और यहाँ पे जो वेक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए वो हमारे पास टू आइगन वेक्टर्स आ गए हैं 1 1 2 1 1 0 एंड -1 0 1। ओके जी, ये हमारे पास अब एक चीज़ जो हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी देखा था, तो उसके बाद एक और चीज़ होती है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो किसी आइगन वैल्यू से जब नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हम मल्टीप्लिसिटी, तो किसी आइगन वैल्यू से जब हम आइगन नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स आते हैं तो वो उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 की जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, वो भी 2 है। ये हो सकता है ऐसा कि किसी भी आइगन वैल्यू की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो, और अगर 1 है तो 2 हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी मैट्रिक्स पे कि उसकी कितने आइगन वैल्यूज़ हैं या आइगन वेक्टर्स हैं। ओके, तो अब एक आइगन वैल्यू के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरी आइगन वैल्यू है 4। तो सेम मैट्रिक्स फॉर आइगन वैल्यू 4 के लिए हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो मैं पहले मैट्रिक्स एक बार दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि अभी हमें इसको नेक्स्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है। ओके जी, तो अब दिस टाइम हमारे पास है लेमडा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें मैं अब a माइनस लेमडा आई मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास क्या होगा। सो 1 माइनस 4, ठीक है जी, देन -3 एंड 3 एंड 3 एंड -5 -4 3 and 6 and -6 and 4 -4 is 0, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी आई मैट्रिक्स आ गई है a माइनस लेमडा आई के लिए।
तो अभी हमने इसको यहाँ पे जाके सॉल्व करना है कि अब ये हमारे पास नेक्स्ट में हम इसके आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली उसी तरह से हम इसके साथ भी एक वेक्टर a माइनस लेमडा आई के साथ हम वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं x। ठीक है जी, जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बेसिकली कितना बन गया, -3 एंड 3 एंड 3 एंड -9 एंड 3 एंड देन 6 -6 एंड 0। तो ये बेसिकली हमारे पास वेक्टर बन गया। ओके जी, क्या ये हमारे पास एक दूसरे का मल्टीपल बन रहे हैं? मैं दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें तो 1 -4 -3 5 -5 -4 -9 एंड 4 -4 इज 0 -3। ओके दैट्स फाइन, ये ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको x1 x2 और x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, तो इक्वल टू 0 पर रखेंगे फिर इसको। ओके जी, तो अब जस्ट यहाँ से हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। तो इक्वेशंस यहाँ पे क्या आ जाएंगी हमारे पास, -3x1 -3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 0 एंड ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x1 -9x2 plus 3x3 is equals to 0 and 6x1 minus 6x2 is equals to 0। ओके जी, तो यहाँ से अगर मैं हम फर्स्ट से x3 कॉमन करें अगर हम, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बन रही है -x2 और x3। ठीक है, अगर सेकंड वाले में से 3 कॉमन करें तो फिर 3 इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें कोई मल्टीपल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ कहीं हमने वैल्यूज पुट करने में मिस्टेक ना की हो। सारी वैल्यूज ठीक हैं। -3 3 3 ठीक है। ओके, तो लेट्स वी ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ही लेकर इसको हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट वी चूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। सो -3 एंड 3 3 -9 3 एंड 6 -6 एंड 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट रो को। 1/3 R1, तो क्या बन जाएगा, -1 एंड 1। ओके, 3 -9 एंड 3 देन 6 -6 एंड 0। ओके, अब हमें इनके नीचे 0 बनाने हैं, तो उसके लिए R2 -3 टाइम्स ऑफ R1 एंड R ओके प्लस कर देंगे R3 + 6 टाइम्स ऑफ R1। ओके, -1 and 1, so this should be 0, so -9 and -3 -12। ठीक है, क्योंकि 3 -3 तो हो गया 0, -9 -3 हो गया -12 एंड 3 -3 हो गया 0 एंड अगेन दिस बिकम्स 6 -6 0 -6 and -6 -12 एंड 0 -6 0 + 6 is 6। अब इनको शफल कर लेते हैं। जब इनको शफल करेंगे तो मतलब कि हम 2 और 3 को -1 -1 1 0 -12 6 एंड 0 -12 0। ओके जी, अब नेक्स्ट वाले इसमें से हम 12 कॉमन 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1 -1 1 0 1 -1/2 एंड 0 -12 एंड 0। ओके जी, अब हमें इसको 0 बनाना है। जब इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 -half, so it's going to be 0 then -12 + 12 0 0 mm,
6। सो ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन, ये तो इसका तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ थर्ड वेक्टर जो है वो इससे कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो यही इसके आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।